कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? आंसर नंबर ए राजीव गांधी। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तुलबुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी झेलम। आंसर नंबर बी झेलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर नंबर बी दिल्ली। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ मंदिर, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा? आंसर नंबर ए सम्राट अशोक। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? आंसर नंबर बी नागार्जुन। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर नंबर बी जिब्राल्टर। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आंसर नंबर बी है 5 जून। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर नंबर सी ईमेल। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आंसर नंबर सी 1 जनवरी 1949 में। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? 1933 में। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? आंसर नंबर बी चंपारण। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? तो आंसर नंबर सी 200 करोड़। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? आंसर नंबर सी वाशिंगटन। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? आंसर नंबर बी 1920। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? आंसर नंबर सी अहमदाबाद। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो देख लीजिए आंसर नंबर सी ट्रिंगवेली। आंसर नंबर सी ट्रिंगवेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? आंसर नंबर बी काली मिट्टी। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो यहाँ पर आपका प्रमुख साधन कौन सा है? आंसर नंबर डी नलकूप और कुएं। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होती है?
कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होती है? आंसर नंबर बी, अक्टूबर नवंबर। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर नंबर ए, धान। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर नंबर सी, आंसर नंबर बी, गुजरात। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? आंसर नंबर सी, 1976 में। आंसर नंबर सी राइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आंसर नंबर सी, उपराष्ट्रपति। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? आंसर नंबर डी, घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 प्रश्न आपके सॉल्व कर चुके हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12, यूपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 25 प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो लगभग से आधा पेपर कर चुकेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।